हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एएलपी सीबीटी 2 और सीबीटी मतलब जो एएलपी का फाइनल कट ऑफ है जोन वाइज क्या जाने वाला है, क्या जा सकता है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बना चुका हूं और जितने भी जोन की बाकी वीडियो हैं वो मैं 1 बाय 1 करके आपके आगे प्रस्तुत कर दूंगा। तो आज हम अपने जो है आरआरबी एलपी फाइनल कट ऑफ एनालिसिस CN01 2024 यहाँ 14 लिख गया है, ठीक है। CEN 2024 की ये एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ। कहाँ है कि अजमेर जोन की मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या इसकी फ़ाइनल कट-ऑफ क्या रह सकती है, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ जो अजमेर जोन की जो टोटल वैकेंसी थी 2024 में एलपी की, वो 761 वैकेंसी थी। हमने इसको अप्रॉक्सीमेट 700 यहाँ एज्यूम कर लिया है, ठीक। जो हमारा CBT 2 जो बंदा शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, जो CBAT के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, वो टोटल बच्चा हुआ था 5411 बच्चा शॉर्ट लिस्टेड हुआ था। मतलब उसने CBT 2 को पास किया था, ठीक। आशा करता हूँ ये आपको बात इतनी समझ में आ गई होगी। फिर हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली इसको 5000 स्टूडेंट को हमने मानकर इसको कैलकुलेट किया है आगे, ठीक। आगे हमने इसको 5000 कैंडिडेट मानकर हमने इसको कैलकुलेट किया है। कितनी वैकेंसी पर? 700 वैकेंसी पर, ठीक है। ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। यहाँ पर हमने 61 को रिमूव कर दिया है, यहाँ पर 411। इतने तो फेल आराम से हो ही जाते हैं। हमने मोटा मोटा कैलकुलेशन किया है 5000 को लेकर के, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो कट ऑफ थी CBT 2 की OBC को लेकर ये सारा कैलकुलेशन होने वाला है। OBC को लेकर, क्योंकि OBC जो आता है जर्नल, SC ST, इन सब के बीच में आता है। तो जो हमारा कैलकुलेशन रहने वाला है ऑन एन एवरेज के हिसाब से होने वाला है, ठीक है। ऑन एन एवरेज के हिसाब से होने वाला है। हमारा जो कैलकुलेशन होने वाला है वो ऑन एन एवरेज के हिसाब से होने वाला है। तो इसमें आप घबराइएगा नहीं, ठीक। तो जो फाइनल कट ऑफ गई थी CBT 2 की, वो कितनी गई थी? 40.42 नंबर गई थी। 40.42 नंबर गई थी। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं, इसका एनालिसिस। तो हमने आपको बताया था कि हम इसको 5000 स्टूडेंट पर कैलकुलेट करेंगे। 761 वैकेंसी जो थी ना, 761 ही थी ना, हाँ 761 वैकेंसी, हमने 700 मान लिया था। तो इसको जो है हम लोग 5000 स्टूडेंट पर इसको स्कोर मतलब देखेंगे कि 5000 स्टूडेंट पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि इसकी फ़ाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। तो हमने 5000 स्टूडेंट मान लिया, तो 5000 का हम सीधे हाफ़ कर देंगे कि उसकी 700 वैकेंसी का अगर 5000 बच्चा क्वालिफाई किया है तो 7×42 7×8 56 मतलब यहाँ पर 7 गुना या 7.5 गुना बच्चा लिया गया है, ठीक। यहाँ पर तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो 5000 का हमने इसको दो से डिवाइड कर दिया, तो 2500 बच्चा यहाँ पर क्या हो गया? फेल हो गया, जिसका स्कोर आ रहा था 40 से 50 नंबर। क्योंकि OBC की मैंने आपको बताई 40.42 मार्क्स जो है OBC का आ रहा था, जो कट ऑफ पार किया है, ठीक। तो हमने इसको क्या किया, 5000 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2500 बच्चा हमारा फेल हो गया कैंडिडेट, जिसके मार्क्स आ रहे थे 40 से लेकर 50 तक। ये आप समझ रहे होंगे ना। फिर हमने क्या किया, 2500 का हमने 20% निकाला, तो ये निकल के आ गया 25 दूना 50, 500 बच्चा जो है साइको में फ़ेल हो जाएगा। 2500 में से 500 बच्चा साइको में फ़ेल हो जाएगा, क्योंकि 20% हो तो जाते हैं, 30% 40%, लेकिन मैंने कम डाटा लेकर आपको समझाने की कोशिश की है कि हम ऐसा बताएं कि ज़्यादा ऊपर नीचे कट ऑफ ना हो, है ना। उस हिसाब से हमने बताया। और ये सारी कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ ये सब अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने जो हमारे थोड़ी भी बुद्धि है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक।
मैंने भी आप ही के साथ पेपर दिया है, मैंने भी CBT 1 क्रैक किया है, CBT 2 क्रैक किया है, CBAT भी क्रैक हो जाएगा ऊपर वाले की दुआ से। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जितना एनालिसिस किया था वो सही बैठा है या नहीं बैठा है, ठीक है। इसमें आपके सामने सारे वीडियो रहेंगे, मैं कुछ छिपा नहीं सकता हूँ, ठीक। फिर हम लोग बढ़ते हैं, जैसे 2500 में से 500 हटा देंगे, 500 साइको में फेल कर गया तो 2000 कैंडिडेट बचा, ठीक। अब 2000 कैंडिडेट बचा, हमारे पास वैकेंसी कितनी है, 761 वैकेंसी। तो हमने 2000 में से 761 को हटा दिया, मतलब 761 को तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये जो 1239 ये बच्चे ऐसे होंगे जो पास कर जाएंगे। CBT 1 निकाल लिए, CBT 2 साइको भी पास हो जाएंगे, बट फिर भी 1239 कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स लागू होंगे, जिसमें किसी का नंबर ही कम होगा पार्ट ए में, और बहुत सारे रीज़न होंगे जो ये बच्चे जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1239 कैंडिडेट पास बट नॉट सेलेक्टेड, है ना। तो अब मैं इसकी फ़ाइनल कट ऑफ क्या बताना चाहता हूँ, क्योंकि 40 इसकी देखो, जो हमारी OBC की 40 ऑन एन एवरेज, चलो 40 मान लो, 40 कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो 40 वाले बच्चे का नहीं होगा, 50 वाले बच्चे का नहीं होगा, जिस पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, पार्ट ए में जिसका 40 नंबर है उसका नहीं होगा, पार्ट ए में 50 नंबर है उसका नहीं होगा, पार्ट ए में अगर कोई 60 के ऊपर जाता है, ठीक है, 60 65, क्योंकि अगर 40 का आप 70% निकालेंगे तो 7 चौक 28 नंबर बनेगा उसका, ठीक है। तो 28 में अगर आप 20 जोड़ देंगे तो 48 नंबर, ठीक है, 48 60। आप ये मान के चलिए कि जो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ इसमें बनने वाली है वो आपकी 65 प्लस बनने वाली है, ठीक है, 65 प्लस बनने वाली है। SC ST इससे नीचे पे हो जाएगा सिलेक्शन, और OBC की आप 65 मान लीजिए, और UR की जो है 65 प्लस आप मान के चल सकते हैं। तो इसकी फ़ाइनल कट ऑफ OBC की 65 जाएगी, SC ST की 65 से नीचे जा सकती है, और UR की 65 प्लस जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी, इसका सारा मोटिव आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अजमेर जोन का क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, किसी और जोन के ऊपर कट ऑफ से रिलेटेड बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, जो हमारी वीडियो को देखते रहे, और इसको भाई लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर देना, और इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल सकते हो, ठीक है। अच्छी बात, जो मेरा पॉजिटिव पॉइंट है या मेरा जो नेगेटिव पॉइंट है आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। और हम लोग फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो अभी के लिए टाटा एंड बाय बाय।